हरे कृष्णा। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भादव मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं, जो इस बार 10 सितंबर रविवार के दिन है। इस दिन सुबह के समय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में खोला जाता है। एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर शनिवार की शाम 7:19 से और समाप्त होगी 10 सितंबर रविवार की रात 9:28 पर। नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन सुबह शाम बिना स्पर्श किए दीपक जरूर जलाना चाहिए। 10 सितंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त शाम 6:32 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से लेकर 12:48 तक। राहु काल का मुहूर्त रहेगा शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। मान्यताओं के अनुसार राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य करना नहीं चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर रविवार की रात 9:29 से और समाप्त होगी 11 सितंबर सोमवार की रात 11:52 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और हरिवासर का समय लगभग 5 से 6 घंटे का रहेगा। 11 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त शाम 6:31 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:39 से 5:27। हरिवासर का समय समाप्त होगा 11 सितंबर 4 बजे तक। राहु काल का समय 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। आप जानिए अजय एकादशी का पारण कब किया जाएगा। तो 11 सितंबर सोमवार को सुबह 6:16 से लेकर 9:45 के अंदर अंदर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए तो व्रत अधूरा ही रहता है, इसलिए आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी जरूर होनी चाहिए। बात करते हैं एकादशी व्रत के नियमों की। तो एकादशी नियमों के अनुसार इस व्रत में अन्न का खास तरह से त्याग किया जाता है और चावल का त्याग किया जाता है। निराहार रह के और निर्जल रह के दोनों तरह से रह सकते हैं। यानी निर्जल रह के रहने की सामर्थ्य नहीं है तो भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी रह सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, इसलिए इस घोर कलयुग में सभी से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। उन सबका प्रायश्चित करने के लिए, सब पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में एक बार अजय एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले शुद्ध भोजन किया जाता है। रात को मन में ध्यान करके सोएं कि अगले दिन आप उपवास एकादशी का उपवास रखेंगे। सुबह अगर हो सके तो आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो तुलसी जी की जल की मिट्टी लेकर शरीर में लेप लगा के उसके बाद गंगा जल मिले हुए पानी से आपको स्नान करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करके एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछा के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपना कुल, अपने गोत्र का, जिस पक्ष की, जिस मास की और जो एकादशी का व्रत आप रख रहे हैं उस एकादशी का नाम भी आपको लेना चाहिए। अगर संकल्प लेकर कोई भी व्रत प्रारंभ किया जाए तो मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। और धूप दीप जला के भगवान की पूजा करें। उससे पहले भगवान को तिलक जरूर लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, स्नान कराएं और आज के दिन पीले फूल भगवान को अर्पित करें। ध्यान रखें कि पूजा में केवल भोग के रूप में फल ही अर्पित किए जाते हैं। साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र जरूर तोड़ के रख लें। लेकिन लक्ष्मी जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाएं बिल्कुल भी। और भगवान विष्णु कोई भी भोग बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते। सुबह के समय धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हरे कृष्णा मंत्र का निधा संभव कर सकते हैं।
माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़ें, सुनें, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, ऐसा ना कर पाए तो आप सुन भी सकते हैं। व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए। सबसे अंत में आरती करके फलों का भोग लगा के फिर अपना व्रत आरंभ किया जाता है। फिर एकादशी का व्रत सूर्य उदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक रहता है। तो ऐसे में आप एकादशी की शाम को निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलों को आप रस ले सकते हैं, फल भी ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है उसे अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन उन फलों को ग्रहण ना करें, अपने परिवार के सदस्यों को प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। फिर एकादशी संभव हो तो रात्रि जागरण करें, विधि विधान से पूजा अर्चना करें, तुलसी में एक दीपक जरूर जलाएं। अगले दिन आप सूरज उदय के बाद आप व्रत का पारणा करें और उससे पहले भी आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प जरूर लेना है। संकल्प लेते समय अपने हाथ में पुष्प और जल रखें, हाथ में एक सिक्का रखें और फिर भगवान को प्रणाम करें और भगवान से बोलें, हे श्री हरि, आपको मेरा परिवार सहित प्रणाम है। मैंने अजय एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से रखा है। अगर इस व्रत को रखने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आज एकादशी का व्रत मैं आपके चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ, इसलिए इस व्रत का सारा पुण्य और आपको अर्पित है। आपके कृपा से मेरा सभी पापों का नाश हो और अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। आप अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखिएगा। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस भी वस्तु का दान करूं उसका पुण्य मुझे और मेरे परिवार को अवश्य प्राप्त हो। फिर इसके बाद आप जो भी सामग्री का दान करना चाहते हैं, जैसे कि आप कच्चे अनाज का या फिर फलों का, दक्षिणा का, मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का, तो उन्हें आप मंदिर में रखें और उन्हें 3 बार स्पष्ट करें, प्रणाम करें। फिर आप शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर आप उस सामग्री का दान किसी एक ब्राह्मण को, कोई ब्राह्मण ना मिले तो जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। बिना दान दिए व्रत खोलना अधूरा माना जाता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आप खुशी से, प्रशंसा से दान दे सकें, ऐसी सामग्री का दान व्रत खोलने से पहले देना चाहिए। और साथ ही गौ माता के लिए गौग्रास जरूर निकालें। आज के दिन भगवान विष्णु को आप पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी के दिन पंचामृत अर्पित करें, उसी को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और उपास भी उसी से खोल सकते हैं। पंचामृत अगर अर्पित ना करें तो केवल तुलसी पत्र और कोई भी मौसमी फल और जल का भोग भगवान को अर्पित करके सबसे पहले तुलसी पत्र और जल ग्रहण करके अपना उपास खोलना चाहिए। इसके बाद ही शुद्ध भोजन करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि को सोमवार का दिन है। ऐसे में हो सकता है कि आपने सोमवार का उपास भी रखा हो और एकादशी का भी रखा हो। तो ऐसे में आप